गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम थर्मोडायनेमिक्स के स्टीम प्रॉपर्टीज के कुछ विशेष फॉर्मूले जो कि हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे और ये आपको इसे समझने के साथ साथ आपको कंठस्थ याद भी होने चाहिए। जैसे विशिष्ट आंतरिक ऊर्जा, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, विशिष्ट आंतरिक ऊर्जा को हम बोलते हैं स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। इसे हम स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं और ये केवल तापमान पर निर्भर करती है। इसे हम यू से प्रदर्शित करते हैं, ये केवल तापमान पर निर्भर करती है। हम जानते हैं H इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है। H इक्वल टू क्या होता है? यू प्लस पी वी। तो यहाँ से हम यू की वैल्यू H माइनस पी वी प्राप्त कर लेंगे, H माइनस पी वी। अब पी वी क्योंकि बाह्य कार्य है तरह से, तो देखो डेल डब्ल्यू बराबर बाह्य कार्य का मान देखिए क्या होगा, P गुणा डेल V। डेल V क्या? आयतन में परिवर्तन, Vg माइनस Vf, P Vg माइनस Vf। क्योंकि फ्लूइड का जो वॉल्यूम होता है गैस के वॉल्यूम की तुलना में क्या होता है? नगण्य होता है। अतः इसको हम क्या मानते हैं? शून्य। तो डेल डब्ल्यू बाह्य कार्य का मान P गुणा क्या हो गया आपका? Vg हो गया। और जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा था, प्रति केजी जल को भाप में कांस्टेंट दाब में परिवर्तित करने पर वेग की ऊष्मा का मान क्या होता था? H जी। डेल के बराबर क्या हो जाएगा आपका? H। दी गई उसमें क्या हो जाएगा आपका? H। क्लियर? अब हम तीन प्रकार की जो भाप व्यवस्थाएं होती है उन अवस्थाओं भाप व्यवस्थाओं के लिए हम जो आपकी इंटरनल जो एनर्जी है उसके फॉर्मूलों का मान पढ़ेंगे, समझेंगे। कैसे? देखो, क्योंकि शुष्क संतृप्त भाप की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है आपकी? यूजी। क्योंकि गैस है, ड्राई सैचुरेटेड है, उसकी क्या लगा देंगे? जी। तो जो हमारे पास फॉर्मूला बन के आया था ये वाला U, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? UG। H क्या लिख देंगे हम? Hg लिख देंगे। P गुणा Vg, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? Vg होगा। अर्थात आपसे कभी फॉर्मूला में न्यूमेरिकल में अगर इक्वेशन करवाए जाते हैं तो आप क्या लिखेंगे? शुष्क संतृप्त भाप की आंतरिक ऊर्जा Ug बराबर Hg माइनस क्या हो जाएगा? PVg हो जाएगा। Ug बराबर Hg माइनस क्या हो जाएगा? PVg, किलो जूल पर केजी। समझ में आ गया? तो आप क्या करेंगे? सीधा आपसे पूछा जाए शुष्क संतृप्त भाप की इंटरनल एनर्जी क्या होती है, तो आप कह सकते हो Ug बराबर Hg माइनस PVg। इसी प्रकार से आर्द्र भाप के लिए आइए आप, UW, फिर VW क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका आर्द्र, वेट स्टीम। तो UW बराबर HW माइनस PVW। हम जानते हैं आर्द्र भाप की जो एंथैल्पी का फॉर्मूला HW बराबर HF प्लस X HFG होता है। तो HF प्लस X HFG हो जाएगा माइनस P VW का मान क्या होता है? X गुणा Vg। हम जानते हैं आर्द्र भाप, हम जैसे पहले फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, आर्द्र भाप का होता है VW बराबर क्या हो गया? X गुणा Vg। बस ये फॉर्मूला याद हो गया आपको। आर्द्र भाप की इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? HW माइनस PVW। तो HW बराबर क्या हो गया? HF प्लस X HFG हो गया और माइनस P गुणा क्या हो गया? X Vg हो गया। अतितप्त भाप के लिए US बराबर HS माइनस PVS। HS क्या होती है बताइए आप? अतितप्त भाप की एंथैल्पी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, Hg प्लस Cp Ts माइनस Tg। तो Hg प्लस Cp Ts माइनस Tg माइनस P, हम जानते हैं विशिष्ट अतितप्त भाप का जो विशिष्ट आयतन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? Vg गुणा Ts अपॉन Tg। तो देखिए आप Vs की जगह मैंने क्या लिख दिया? Vg गुणा Ts अपॉन Tg वाला लिख दिया। ये P आपका आ गया और Hg बराबर क्या हो गया? HS बराबर क्या हो गया? Hg प्लस Cp ये फॉर्मूला। तो आपसे पूछा जाए अतितप्त भाप की एंट्रोपी बताओ भाई, तो आप क्या करेंगे? US बराबर HS माइनस PVS। एक HS को आप क्या लिख सकते हो? Hg प्लस Cp Ts माइनस Tg और माइनस PVS बराबर क्या हो गया? Vg गुणा Ts अपॉन Tg। तो ये हमने क्या पढ़ा? तीन प्रकार की जो भाप है उनकी इंटरनल एनर्जी के हमने फॉर्मूले पढ़े और आपको एक कंठस्थ आपको याद भी होने चाहिए। अब हम पढ़ेंगे विशिष्ट एंट्रोपी, स्पेसिफिक एंट्रोपी। क्या स्पेसिफिक एंट्रोपी क्या होती है? हम जानते हैं कि भाप का जलन किसमें करते हैं? हम स्थिर दाब पे करते हैं। तो इसमें एंट्रोपी में परिवर्तन का फॉर्मूला जो होता है
डेल एस बराबर सी पी इन T2 अपॉन क्या हो जाएगा बताओ T1। अर्थात स्थिर दाब पे अगर हम एंट्रोपी का स्थिर दाब जनरल करते हैं तो एंट्रोपी डेल एस बराबर क्या होती है सी पी इन T2 अपॉन क्या हो जाएगी T1। यही फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना है। जैसे हम तीनों भाग के लिए एंट्रोपी के फॉर्मूला निकालेंगे। जैसे शुष्क संतृप्त भाग की एंट्रोपी जिसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे बताओ Hg से। क्लियर। तरल में हम जानते हैं एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होता है। तरल में एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होता है देखो ये Cp सी आ गया इन आ गया। ये हमने क्या ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने देखा हो ये देखिए आप ये इस प्रकार से। तो यहाँ पे तापमान क्या था बताइए आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट थे ना 0 0 तो ये आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता था यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो जाता था आपका तापमान फ्लूइड का टेम्परेचर TF यहाँ के साथ तापमान हो जाता TG का क्योंकि दोनों लाइन कौन सी आ रही कांस्टेंट तो TF बराबर किसके बताइए आप TG के बराबर है। तो अब देखो यहाँ पे C ये C आ गया यहाँ पे इन T2 तरल कौन सा पोर्शन कहलाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का तरल पोर्शन है इस साइड वाला। तो T2 कौन सा हो जाएगा TF और TF किसके बराबर हो गया TG के। तो TF T2 बराबर क्या TF यहाँ TF लिखता मैं उससे अच्छा मैंने क्या लिख दिया क्योंकि TF किसके बराबर TG के। और ये क्या है आपका 0 डिग्री में क्या जोड़ दोगे आप 273 तो किसमें चेंज हो गया। अर्थात इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की एंट्रोपी तरल की एंट्रोपी 0 डिग्री से लेकर इस TG तापमान तक तरल की जो एंट्रोपी में कितना परिवर्तन आया C इन TG अपॉन 273। और हम जानते हैं HFG बराबर क्या होता है HFG अपॉन TG याद रखने वाला फॉर्मूला। तो HG हमें किसके निकालने बताओ सूक्ष्म संतृप्त की HG बराबर HF प्लस HFG हो गया। HF का मान आपने यहाँ से निकाल लिया ये मैंने वैल्यू यहाँ रख दी है। HFG का मान कौन सा हो गया ये बस। तो आपके पास किसकी मिल जाएगी बताइए आपसे पूछा जाए सूक्ष्म संतृप्त भाग की एंट्रोपी क्या होती है तो आप क्या लिखेंगे C इन TG अपॉन 273 प्लस HFG अपॉन क्या आ जाएगा TG आ जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार से आर्द्र भाग की एंट्रोपी किसकी आर्द्र भाग की एंट्रोपी HW लिख देंगे SF प्लस XHFG ठीक है। तो SF का मान क्या लिख दोगे आप ये जो अपन लेकर C इन TG अपॉन 273 X की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारे पास HFG का वैल्यू क्या है HFG को ये आर्द्र भाग में क्या हो गया आपके पास आर्द्र भाग की एंट्रोपी होगी। क्लियर। अब आ जाओ आप अतितप्त भाग की एंट्रोपी पे। किस पे आ जाओ भाई अतितप्त भाग की एंट्रोपी। देखो SS हम जानते हैं जिस प्रकार से हम HS बराबर क्या लिखते थे बताइए आप Hg प्लस Cp Ts माइनस ये लिखते थे ना Tg। इसी प्रकार से क्या हुआ देखो इसकी एंट्रोपी के लिए क्या लिखेंगे देखो SS बराबर Sg प्लस इसकी जगह क्या लिखेंगे Cp इन Ts अपॉन Tg Cp इन Ts अपॉन Tg। देखो यहाँ पे Sg की वैल्यू आपने पूरी लिख दी भाई C इन Tg अपॉन 273 प्लस HFG ये और प्लस क्या होगा Cp इन Ts अपॉन Tg। तो आपने क्या हुआ Sg की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले Cp इन Ts अपॉन याद रखना आप क्यों क्योंकि देखो यहाँ से लेकर ये अतितप्त वाला एरिया आ गया। अतितप्त वाला एरिया आएगा आप क्या ये मानते हैं ना पर क्या एंट्रोपी में अतितप्त में कितना परिवर्तन हो तो वही Cp इन ये क्या हो गया Ts T2 किसके Ts और ये Tg। तो अतितप्त भाग की एंट्रोपी आपसे पूछा जाए अतितप्त पोर्शन की अतितप्त भाग की एंट्रोपी कितनी Cp इन Ts माइनस Ts अपॉन Tg। तो Sg प्लस Cp इन Ts अपॉन Tg इस फॉर्मूले को हमने लिखा। तो SS बराबर क्या आ गया आपके पास C इन Tg अपॉन 273 प्लस HFG अपॉन Tg प्लस Cp इन Tg अपॉन Ts। सीधा सिंपल फॉर्मूला है। ये तीनों फॉर्मूले आपको इजी में आ जाएंगे। आपको ऐसे बराबर दर में फ्लूइड में परिवर्तन का फॉर्मूला क्या आ गया C Tg अपॉन 273 आ गया। HFG बराबर HFG अपॉन Tg हो गया। आपसे पूछ गया Hg बराबर क्या होता है भैया आपको याद है SF प्लस HFG। यहाँ x नहीं आएगा क्योंकि आदत नहीं है उसका x बराबर 1 होगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आदत में तो क्या आ रहा है x आ रहा है यहाँ पे x नहीं आ रहा। Hg बराबर C इन Tg अपॉन 273 प्लस HFG अपॉन Tg। आदर भाव लिखा SF प्लस XHFG तो C इन Tg अपॉन 273 प्लस XHFG
अपॉन टी जी। अति तो भाग में एंट्रोपी एस एस बराबर एच जी प्लस सी पी इन टी एस अपॉन टी जी। एस एस बराबर एच जी की वैल्यू आपने यहाँ से लिख ली, सी इन टी जी अपॉन दो स्वतंत्र प्लस एच एफ जी अपॉन टी जी, और ये आपकी तो आपने क्या देखा, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। थोड़ा सा एक बार तो समझो, समझने के बाद आप क्या करना, केवल याद करना। इसी प्रकार से इंटरनल एनर्जी देखो, एंथैल्पी के फॉर्मूले हो गए, इंटरनल एनर्जी के फॉर्मूले हो गए, स्पेसिफिक एंट्रोपी के फॉर्मूले, इन्हीं फॉर्मूले से आगे क्या पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो सीधा सीधा कंपटीशन में पूछ लेते हैं कि भाई स्पेसिफिक सुपरहीटेड भाप के जो सुपरहीटेड पोर्शन है उसकी एंट्रोपी क्या होगी, आपसे पूछ लिया ये आना चाहिए आप, क्योंकि ये सुपरहीटेड पोर्शन है, तो इसकी क्या होगी एंट्रोपी का मान सी पी टी एस अपॉन टी जी। तो आप एक फॉर्मूले के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लो। ठीक है, थैंक यू।